ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड अखिल मौर्य की एक क्वेरी है जिसमें वो बोलते हैं कि उनकी मदर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में नर्स के पद पे कार्यरत हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। अखिल के फादर पंजाब नेशनल बैंक में ग्रुप सी में उन्होंने ज्वाइन किया था और उनके फादर 46 की एज में प्रमोट होके ऑफिसर स्किल में आ गए, ग्रुप ए ऑफिसर बन गए। दोनों की सैलरी मदर और फादर की 8 लाख से ज़्यादा है और इनकम के अलावा जो सोर्सेज हैं जिसमें इंटरेस्ट, एफडीआर और सेविंग अकाउंट आता है वो मिला के 1.89 लैक्स के तकरीबन उनका आता है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं। पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। पहले अखिल की मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अखिल की मदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। रूल भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। तो अखिल की मदर की जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। अब आते हैं अखिल के फादर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसको देखते हैं। तो जो बैंक एम्प्लॉइज हैं इनके लिए डायरेक्टली कोई रूल नहीं है, कैटेगोरिकली कोई रूल डिफाइंड नहीं है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। हालांकि बैंक एम्प्लॉइज को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट रखा जाता है पोस्ट के हिसाब से, यानी कि डायरेक्टली कोई रूल नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेयर्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, उसके इक्विवेलेंट रखा जाता है जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्केल 1 और उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं बैंक्स में, उनको ग्रुप ए के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। और स्केल 1 और उसके नीचे के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप सी के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है। तो आप गौर करें, इसमें ग्रुप बी कैटेगरी बैंक्स में नहीं होती। या तो ग्रुप ए होता है जो स्केल 1 और उसके ऊपर है, और फिर ग्रुप सी होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट जो स्केल 1 के नीचे होता है। तो अखिल के फादर ग्रुप सी में उन्होंने ज्वाइन किया था और वो प्रमोट होकर ग्रुप ए में आ गए एट द एज ऑफ 46। अखिल के फादर जिन्होंने ग्रुप सी में ज्वाइन किया था वो ग्रुप ए में आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत गौर से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ग्रुप ए में आ गए हैं, जैसा कि रूल बोल रहा है कि स्केल 1 और उसके अबव जो एम्प्लॉयज होंगे बैंक के वो ग्रुप ए के इक्विवेलेंट हो जाते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए एम्प्लॉयज ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल आपको समझना होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के आप वेबसाइट पे जाके जब देखेंगे तो ये जो क्लॉज नंबर 7 है ये बताता है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के फादर डायरेक्टली ग्रुप सी में या ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो प्रमोट होके ग्रुप ए में चले जाते हैं, भले ही वो 40 की एज के पहले प्रमोट हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी में ज्वाइन किया है और वो किसी भी एज में ग्रुप ए में जाए, भले ही वो 40 साल के पहले चले जाएं, तब भी वो ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। और इसी रूल की वजह से अखिल के फादर जिन्होंने ग्रुप सी में ज्वाइन किया था, आज वो भले ही ग्रुप ए में आ गए हैं एट द एज ऑफ 46, लेकिन इस क्लॉज नंबर 7 की वजह से अखिल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेगा। वो हम समराइज करते हैं। अखिल की मदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इसलिए उनकी सैलरी जो है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी। और जो उनके फादर हैं वो ग्रुप सी से ग्रुप ए में आए हैं, इसलिए, और चूंकि एज ऑफ 46 की एज में आए हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप सी से ग्रुप ए में आए हैं तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे। यानी कि अखिल अपने मदर और फादर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपकी भी क्वेरी इसी तरह की हो, आपका केस भी अखिल के केस की तरह हो, तो आप भी इन रूल्स को कनेक्ट करके आप भी अपने केस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपके लिए भी इसी तरह डेडिकेटेड वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी भी क्लियर हो जाए। Friends, I am wishing you very, very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very, very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।